हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की हमारी पोएम है द लास्ट बार्गेन। आज हम इस पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। अब बार्गेन क्या होती है? बार्गेन होती है मोल भाव। जैसे हम कहीं पे कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम बार्गेनिंग करते हैं कि इतने का नहीं इतने का लगा लो, तो बार्गेनिंग होती है मोल भाव। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other। अब जो बार्गेन है वो क्या है? वो एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज है, एक तो सामान लेने वाली और दूसरी सामान बेचने वाली, जिसमें दोनों का भला होता है। अब जैसे जो सामान बेचने वाला है वो भी खुश होगा और जो सामान लेने वाला है वो भी खुश होगा, तो तभी तो सामान लिया जाएगा। तो एग्रीमेंट होता है, बार्गेन एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टीज खुश होती हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, तो इसमें जो एक आदमी है उसकी स्टोरी है कि वो किसी काम की खोज कर रहा है कि मेरे को कुछ काम मिल जाए। वेटिंग टू बी हायर्ड, या फिर मेरे को कोई हायर कर ले, मेरे को कोई हायर करके कोई काम दे दे। ही स्ट्राइक अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, तो फिर उसको जैसे उसको ना आदमी मिलते रहते हैं, फर्स्ट टाइम उसको काम मिलता है लेकिन वो सोचता है कि ये काम मेरे लायक नहीं है। ही ट्राइज ट्राइक अगेन बट डजंट लाइक ईदर, फिर वो दो बार और ट्राई करता है कि उसको काम मिल गया, लेकिन फिर वो उसको भी पसंद नहीं करता कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और जब लास्ट बार्गेन होती है, वैन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, और लास्ट वाली बार्गेनिंग में उसको ऐसे बोला जाता है कि आप काम भी करोगे और आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, तो वो हैप्पी हो जाता है। पहले उसको पैसे दिए जा रहे थे या फिर उसको कोई भी काम के बदले कुछ दे रहा था तो वो खुश नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम क्या होता है, जो लास्ट बार्गेन होती है उसमें उसने जिसने उसको हायर किया है वो बोलता है कि मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और इस टाइम पे वो आदमी खुश हो जाता है। वट इज़ द बार्गेन, तो वो बार्गेन क्या थी, एंड वाई इट इज़ द बेस्ट, और वो सबसे अच्छी क्यों थी, क्यों वो आदमी है वो खुश हो गया था उस काम के लिए। तो देखते हैं। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in the hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot। तो ये जो आदमी है वो सुबह के टाइम, ऐसे मॉर्निंग के जब सुबह का टाइम हो रहा था, वो क्राइड, वो चिल्ला रहा था कि आओ और मेरे को हायर कर लो, मेरे को काम दे दो। और वो कहाँ पे चलते चलते ऐसे बात कर रहा था, स्टोन पेव्ड रोड, जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है, रोड पे जो स्टोन्स का बना होता है, पत्थर का, वो वहां पे चल रहा था और वो चिल्ला रहा था कि आओ मेरे को हायर करो और मेरे को काम दे दो। तो उस टाइम पे एक राजा आया, राजा अपने रथ में था और राजा के हाथ में एक तलवार थी। तो राजा ने उसका हाथ पकड़ा उस आदमी का और कहा कि मैं तुम्हें हायर कर लूंगा, और मेरे पास क्या है, मेरे पास पावर है, मेरे पास शक्ति है, और उस शक्ति से मैं तुम्हें हायर कर लूंगा। लेकिन बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट का मीन्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो आदमी है उसके लिए उस राजा की पावर कुछ भी नहीं थी, और वो आदमी वहां से, जैसे वो बोलता कि मेरे को नहीं जाना है, एंड ही वेंट अवे इन ही चैरियट, तो जो राजा था वो फिर अपने रथ में बैठ के वहां से भी चला जाता है। अब देखो वो आदमी तेज तेज आवाजें लगा रहा है कि मेरे को काम दे दो, हायर कर लो। तो एक राजा आ रहा था हाथ में तलवार लेके और वो अपने रथ में था। तो राजा बोला कि ठीक है मैं तुम्हें हायर कर लूंगा और मेरे पास बहुत सारी पावर है, लेकिन वो आदमी बोलता है, आदमी को पावर नहीं चाहिए, उसको उस राजा की पावर पसंद नहीं आती है, और फिर जो राजा है वो वहां से चला जाता है। आदमी उस काम को स्वीकार नहीं करता है। अब सेकंड देखो, अभी ये तो है मॉर्निंग टाइम का था ये। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस इज स्टूड विद शट डोर, अब दोपहर का टाइम है, मिड डे टाइम है, गर्मी वाला टाइम था, तो जो घरों के दरवाजे हैं वो बंद थे। आई वेंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, क्रुक लेन जैसे जो उबड़ खाबड़ जो गलियां बनी हुई है उसमें से जो वो आदमी था वो इधर उधर घूम रहा था, ऐसे बोलते हुए कि मेरे को हायर कर लो, मेरे को काम दे दो। एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तो फिर क्या होता है कि एक बूढ़ा आदमी आता है, उसके हाथ में गोल्ड ऑफ बैग था, उसके बैग में बिल्कुल सोने के कॉइन्स भरे हुए थे। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, वो आदमी थोड़ी सी देर सोचता है और वो कहता है आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें हायर कर लूंगा अपने पैसों से, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास मनी है और मैं तुम्हें उस मनी से हायर कर लूंगा, कि जो मैं तुम्हें काम दूंगा ना उसके बदले मैं तुम्हें मनी दूंगा। ही वेग हिज कॉइन वन बाय वन, तो वो ऐसे अपने एक एक सिक्के को गिन रहा था, वेग कर रहा था। बट आई टर्न अवे, लेकिन जो ये आदमी है वो वहां से भी चला जाता है, उसको पैसे भी नहीं चाहिए। फर्स्ट वाले स्टेंजा में उसको राजा ने बोला कि मेरे पास पावर है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस आदमी को पावर भी नहीं चाहिए थी। तो सेकंड वाले स्टेंजा में उस जो बूढ़ा आदमी था वो उसको क्या दे रहा था, उसको मनी दे रहा था, पैसे दे रहा था, लेकिन उस आदमी को पैसे भी नहीं चाहिए थे।
It was evening, the garden haze was all flower. The fair maid come out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. तो फिर अब देखो वो मॉर्निंग टाइम में उसको राजा मिला, दोपहर के टाइम में वो ओल्ड मैन मिला, और जब इवनिंग का टाइम आया तो वो कहाँ पे जाता है, गार्डन में जाता है। गार्डन हैज मीन्स जैसे जो बाउंड्री नहीं हो रखी होती है फ्लावर्स से, या फिर कई बार पेड़ पौधों से ही बाउंड्री कर देते हैं, तो ऐसे जो गार्डन हैज था, जो गार्डन की बाउंड्री बनी हुई थी वो फ्लावर्स की थी, वहाँ पे हर जगह फ्लावर्स थे। तो वहाँ से एक मेड निकल के आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगी, और वो किस क्या देगी बदले में, स्माइल। यहाँ पे इस पैराग्राफ में स्माइल मीन्स ब्यूटी, सुंदरता, कि मैं तुम्हें ब्यूटी दूंगी। लेकिन धीरे धीरे वो आदमी क्या देखता है कि उस जो मेड थी ना उसकी स्माइल पेल हो जाती है। तो इसमें जो पॉइंट है वो ये बताना चाहती हैं कि इस अर्थ पे कुछ भी स्टेबल नहीं है, ना तो कोई पावर स्टेबल है जो आपके साथ हर टाइम रहेगी, ना ही पैसा रहेगा, ना ही सुंदरता रहेगी, ना ही ब्यूटी रहेगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, तो धीरे धीरे उसकी स्माइल पीली होती गई और वो बिल्कुल जैसे आंसुओं में बदल गई। पीला होना मीन्स जैसे उसकी जो स्माइल थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और वो आंसुओं में बदल रही थी। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो धीरे धीरे कहाँ चली गई थी, अकेले बिल्कुल अंधेरे में जा चुकी थी। तो अब आदमी को ना तो ब्यूटी चाहिए, ना पावर चाहिए, ना मनी चाहिए। तो लास्ट में वो कहाँ जाता है, द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड। अब जो सूर्य की जो लाइट थी वो सैंड पे पड़ रही थी तो वो काफी चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो सी वेव्स हैं, जो समुद्र की लहरें आ रही थी, वो उन सभी वेवार्डली मीन्स जो ब्रोक वेवार्डली मीन्स जो बाउंड्री बनी हुई है समुद्र की लहरों ने उन सभी को तोड़ दिया। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, तो वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ शंख से खेल रहा था। ही रेज हिज हेड एंड सीम्स टू नो मी एंड सेड, तो उसने अपना सिर ऊपर उठाया और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे को जानता हो, और वो बोला, आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें हायर करूंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, और उसी टाइम से दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, तो वहां पे जो बार्गेन थी वो रुक चुकी थी, वो लास्ट थी, और वो कहाँ मिल चुकी थी, वो बच्चे के खेल में मिल चुकी थी। मेड मी अ फ्री मैन, और उसने उस आदमी को क्या बनाया, एक फ्री मैन बना दिया, फ्रीडम दे दी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा और मैं तुम्हें हायर कर रहा हूं। तो इस पॉइंट में, इस पैराग्राफ में, इस स्टोरी स्टैंजा में आदमी को क्या चाहिए था, फ्रीडम। तो इस पोएम के पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।